वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्लाह। देखो दोस्तों, हम लोग अभी तक डेरिवेटिव के टोटल 10 पार्ट देख चुके हैं। बराबर, थोड़ा लेंथी वीडियो बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हो रहे हैं। मैं एक एक क्वेश्चंस करा के दे रहा हूँ आप लोग को, समझ में आ रहा है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, आज कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, आप लोग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे हैं जो आप लोगों को एकदम कंफर्म याद रखना है। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फॉर्मूले, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, जो डेरिवेटिव में काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप लोग को मैं एक चीज़ बताया था, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले दिए हुए, 4 फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ है इस टाइप के क्वेश्चन में। इधर ध्यान देखिए, सबसे पहला चीज़ इधर देखो, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। देखो एंगल डिफरेंट है, ए और बी क्या है, डिफरेंट एंगल है, सेम एंगल नहीं होगे, डिफरेंट एंगल है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये दो रिलेशन हो गया। फिर साइन ए कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये 4 फॉर्मूले आप लोग को याद रखना ही रखना है। समझ में आ रहा है। अभी पहला फॉर्मूला देखिए हम लोग, साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये दोनों फॉर्मूला अगर एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो साइन कॉस लिख देने का, ए बी, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी है प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो इधर ए बी था, यहाँ पर भी ए बी है, लेकिन क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कॉस की जगह पे साइन आ गया, साइन की जगह पे कॉस आ गया। तो ये फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी में क्या होता है, सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम। देखो साइन ए माइनस बी में क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इधर प्लस था तो प्लस आया, माइनस है तो माइनस आया, बाकी दोनों सब चीज़ सेम है। समझ में आ गया। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया। ठीक है, नहीं याद है तो याद कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। समझ में आ रहा है। अभी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस था तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी। ये 4 फॉर्मूले आप लोग को याद रखना है, बेसिक फॉर्मूले हैं। अभी आते हैं हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है हम लोग को। अब इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी तक ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग करने से पहले इसको थोड़ा क्या कर रहा हूँ, मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स के साथ इतना सारा टर्म दिया हुआ है तो इनवर्स वाला फॉर्मूला हम लोग लगा नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब हो जाएगा। हम साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव का लगा नहीं सकते। अब इधर ध्यान देखिए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जब भी कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते, क्योंकि डेरिवेटिव ईजिली हम फाइंड कर सकें। ठीक है, अभी इधर ध्यान देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एज इट इज लिखा। इसको क्या कर रहा हूँ, मैं स्प्लिट फॉर्म में कर रहा हूँ। ये रूट 41 जो है इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसको क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स और ये क्या लिख दिया ब्रैकेट में, 4 अपॉन रूट 41। समझ में आ रहा है। ये इसके साथ क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 5 अपॉन रूट 41। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया, स्प्लिट किया खाली और कुछ भी नहीं किया। देखो ये दोनों सेम रहता तो एक बार लिखते हैं, अभी सेम है तो इसको क्या कर रहा हूँ, मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान देखिए, अब यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ हमें देखना है, देखो साइन इंटू सम एंगल है, कॉस इंटू सम एंगल है, तो हमें पता नहीं है कि वो कौन सा एंगल है। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, पहले हम लोग चेक करेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो हम कोई भी चीज़, कोई भी एक एंगल को लेट कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको चेक करता हूँ, 4 अपॉन रूट 41 का होल स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट 41 का स्क्वायर, क्या इज इक्वल टू 1 आता है कि नहीं आता है। देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 इज डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 41 बचेगा, प्लस
5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 41। अब देखो 41 सेम है तो एक बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 41, 25 और 16 कितना हो जाएगा 41, और 41 कैंसिल हो जाए तो बचेगा कितना 1 बचेगा। तो हमें मालूम पड़ गया कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो हम कोई भी एंगल एक लेट कर सकते हैं। अब इधर ध्यान देगा, सबसे बारीकी चीज़, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको लेट कहाँ पे करना है और कैसे करना है। अभी एक क्वेश्चन आप लोग को समझा, सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन नंबर 8 में इसी टाइप के हैं, आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करो, इसका प्रोसीजर समझो। ये तो हो गया। अब बेटा यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स है, तो ये दो फॉर्मूला यूज़ करने का सवाल ही नहीं उठता। समझ में आ रहा है? देखो साइन इनवर्स से मुझे ऐसा कुछ तो कार्यक्रम करना है कि यहाँ पर साइन बना दूँ, मैं इसको क्या बना दूँ, ये पूरे को मुझे साइन बनाना है, इसलिए बनाना है क्योंकि साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स है तो 101% कॉस का फॉर्मूला नहीं लगेगा, बचा साइन के ये दोनों फॉर्मूले। अब ये दोनों फॉर्मूले में गौर से ध्यान देगी, अब ये साइन में दो फॉर्मूला है, या a प्लस बी लगाओ कि a माइनस बी लगाओ, यहाँ पर क्या है प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ये वाला फॉर्मूला लगता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इधर ध्यान देखिए, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे साइन a दिया हुआ है, इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा, कॉस b मानना पड़ेगा, इसको पूरे को क्या मानना पड़ेगा, कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया, देखो a की जगह पे क्या है x है, खाली एंगल चेंज हुआ है, तो ये b को क्या मान रहा हूँ मैं, इसको ये पूरे को क्या मान लिया, cos b मान लिया। तो इधर लिख दिया सिंस, इधर लिख दिया लेट भी कर सकते हैं आप लोग ऐसा, लेट cos b इज इक्वल टू 4/√1। cos b भी लिख सकते हैं, cos अल्फा भी लिख सकते हैं, cos बीटा भी लिख सकते हैं, cos गामा भी लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि b ही लिखना है, एज योर चॉइस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया √41। ठीक है, अब ये हो गया इन एंड साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, यहाँ पर मुझे इसको क्या लेट करना पड़ेगा, साइन बी। साइन बी इसको पूरे को क्या लेट करना पड़ेगा, साइन बी लेट करना पड़ेगा। तो क्या लिख दिया, साइन बी इज इक्वल टू 5 अपॉन, क्या लिख रहा हूँ, 5/√41। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, मैंने मान लिया, समझ में आ रहा है? इसको cos b क्यों माना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? इसको sin b क्यों माना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ, वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। ठीक है, ये साइन x का साइन x लिखा, इसको मैंने क्या माना था, cos b माना था, इंटू cos b प्लस का प्लस लिखा, cos x का cos x लिखा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, cos x का cos x लिखा, इंटू इसको मैंने क्या माना हूँ, sin b माना, तो यहाँ पे लिख दिया sin b। समझ में आ रहा है? अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, खाली a की जगह पे x है। देखो इसको, ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले को कंपेयर करो, इस फॉर्मेट में बन रहा है, अगर इस फॉर्मेट में बन रहा है तो मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अगर ए बी यूज़ हुआ तो a प्लस बी लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक्स बी यूज़ हुआ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस बी। तो साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, साइन, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी। अगर इसको एक्सपांड करूँगा इसके फॉर्मेट के हिसाब से तो ये बन जाएगा, देखो साइन एक्स इंटू कॉस बी प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बी। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देखिए, ये साइन इनवर्स और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसलेशन हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। यहाँ पे लिखना चाहते तो लिख सकते हैं वेयर b इज अ कांस्टेंट। मैंने कांस्टेंट माना उसको, कि b को क्या माना था, कांस्टेंट माना था। अभी ये वैल्यू हमें मिल गया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान देखिए, मैं इसको इधर से लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूले को नहीं मिटा रहा हूँ। अब इधर ध्यान देखिए, तो y इज इक्वल टू मुझे क्या मिला बेटा, x प्लस बी मिला। अब ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। द वैल्यू ऑफ y इज x प्लस बी। तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, x का डेरिवेटिव सर होता है 1, और ये b तो कांस्टेंट है, b का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसको छोड़ देंगे, क्या मिल गया अपने को, dy/dx। ये हमारे क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग आगे और देखने वाले। इसको लिख के लो, मैं आप लोग को बताऊंगा कौन से कंडीशन पे कौन सा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √3 cos x माइनस साइन x इज डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है। सबसे पहली चीज इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर कॉस इनवर्स दिया तो 101% ये दो फॉर्मूला यूज होगा, साइन तो दिया हुआ नहीं है। कॉस इनवर्स दिया तो मुझे 100% इसको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, कॉस बनाना पड़ेगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को साइन इनवर्स दिया तो इसको हम लोग साइन बनाते थे, साइन और साइन कैंसिल हो गया था, साइन का फॉर्मूला यूज हुआ था। कॉस इनवर्स दिया हुआ है तो इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कॉस बनाना पड़ेगा और कॉस का फॉर्मूला यूज होगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा √3/2, ये माइनस का माइनस इधर से लिखा साइन एक्स, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1/2। समझ में आ रहा है। ये हो गया अपना सिस्टम, इसको क्या कर दिया, स्प्लिट करने का फॉर्म हो गया। अभी इधर ध्यान दिए, कॉस इनवर्स दिया हुआ है तो बेटा ये दो फॉर्मूला यूज होगा। अब ये दो फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अब देखो इधर माइनस है तो माइनस कहाँ पर, इधर माइनस आ रहा है, ये फॉर्म में बनना है तो मतलब ये फॉर्मूला मुझे यूज़ करना पड़ेगा। देखो कॉस एक्स इंटू, देखो इधर क्या है, कॉस ए प्लस बी का पहला फॉर्मूला देखिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर मुझे कॉस पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे साइन पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इधर ध्यान देखिए, वहाँ पर जो वैल्यू थी वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल से बाहर थी, इसलिए हम लोग उसको कंसिडर कर रहे थे, उसको 1 बना रहे थे। अब यहाँ पे √3/2 तो टेबल में है और 1/2 भी है, तो मैं इधर मुझे कॉस लिखना है। तो क्या लिखना है, इधर देखो कॉस है, कॉस भी लिखना है, तो इधर मैं लिख सकता हूँ, इधर ध्यान देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इंटू √3/2 की जगह पे √3/cos में कहाँ पर आता है, कॉस की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो √3/2 होती है, cos 30 कितना होता है √3/2, और cos 30 को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, π/6। तो ये क्या हो जाएगा, इसके पे लिख सकता हूँ cos π/6, इसकी जगह पे लिखा cos π/6 क्या होता है √3/2, तो √3/2 की जगह पे cos π/6 लिख दिया, माइनस का माइनस लिखा, साइन एक्स का साइन एक्स लिखा। अब मुझे यहाँ पर साइन चाहिए, 1/2 कौन से एंगल पे आता है, 30 पे आता है। cos 30 कितना होता है 1/2, और cos 30 मतलब कितना होता है π/6। समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा मैंने साइन π/6। समझ में आ रहा है। देखो साइन 30 कितना होता है 1/2 के पे क्या लिखा साइन 30। समझ में आ गया, ये तो हो गया अपना फॉर्मेट, समझ में आ गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ए की जगह पे x है, b की जगह पे π/6 है। a और b था तो हम लोग क्या लिखे थे a प्लस बी। यहाँ पर एंगल क्या x और π/6 है तो क्या लिखना पड़ेगा x और π+6। समझ में आ रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा, अब इधर ध्यान देखिए, cos इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा cos ये इस फॉर्म में बन चुका है तो मैं क्या लिखूँगा cos a प्लस बी। तो a की जगह पे क्या है x है, प्लस b की जगह पे क्या है π/6 है। ये मेरा हो गया फॉर्मूला, ये एक्सपेंडेशन फॉर्म था, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया। समझ में आ रहा है। अभी क्या हो गया, cos इनवर्स और cos क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास बेटा x प्लस π/6। ये क्या मिल गया मुझे, y मिल गया। समझ में आ रहा है। ये y मिला तो मुझे क्या करना पड़ा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy/dx इज इक्वल टू x की डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, इसको लिख के लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है, तो लिख के लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, कैसा पढ़ने का इसको, साइन इनवर्स ऑफ कॉस √x प्लस साइन √x इज डिवाइडेड बाय √2। अब यहाँ पर साइन इनवर्स दिया तो 101% साइन का फॉर्मूला लगेगा, 100%। अब ये तो कॉस दिया हुआ नहीं, अब मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, पूरे को क्या बनाना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा, तभी ये साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वही सेम मेथड, स्प्लिट करना पड़ेगा। इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो इंटू 1 है, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो इंटू 1 है। समझ में आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्प्लिट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बोले तो साइन इनवर्स ऑफ कॉस √x
ब्रैकेट में 1/√2 प्लस साइन रूट एक्स इंटू नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ब्रैकेट में 1/√2, ये 1/√2 ऐसा लिख दिया और ये यहाँ पर ऐसे क्या हो गया, क्लोज हो गया। अभी हमें ये चेक करना है कि इसको क्या मानूं और इसको क्या मानूं, समझ में आ रहा है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस है तो प्लस इधर दिख रहा है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, समझ में। इधर क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन ए प्लस बी में क्या होता है, कॉस बी इसको मानना पड़ेगा और इसको क्या मानना पड़ेगा, साइन बी मानना पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूला बनेगा कॉस ए इंटू साइन ए। देखो एक चीज़ और ये आगे पीछे हो गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले लिखना चाहिए था, मैं बाद में लिख दिया तो भी कोई इशू नहीं है। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ फॉर्मेट में लिख देता हूँ मैं। अब इधर ध्यान देखिए, ये क्या है, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, कॉस बी तो दिया हुआ है हमें, ये रूट इसको क्या मानना पड़ेगा, साइन ए मानना पड़ेगा, इसको क्या मानना पड़ेगा, साइन ए मानना पड़ेगा। तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो या तो आप साइड में से लिख सकते हो कि मतलब कि ये क्या है, रूट एक्स की वैल्यू है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चले। एक काम करता हूँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कॉस रूट एक्स, क्योंकि हम लोग क्या है डिग्री 12th में आ गए, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इधर ध्यान देखिए, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 1/2 मुझे इधर साइन चाहिए। 1/2 क्या होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/2 साइन में कहाँ आता है, 1/√2 है तो क्या आता है बोले तो 45। साइन 45 कितना होता है, 1/√ और 45 को ये डिग्री में दिया, रेडियन में कितना होता है π/4, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं साइन π/4, इसकी जगह पे लिख दिया साइन π/4, ये प्लस का प्लस लिखा, ये लिख दिया मैं साइन रूट एक्स इंटू, यहाँ पे मुझे कॉस चाहिए तो कॉस की, ये कॉस कितना होता है, कॉस भी इतना ही होता है, कॉस π/4, समझ में। साइन और कॉस क्या होता है, सेम होता है 45 में, जो साइन 45 की वैल्यू है वही कॉस 45 की वैल्यू है। अभी क्या फॉर्मेट में है क्या ये एग्जैक्टली, पहला साइन है फिर कॉस है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उसको फॉर्मेट में लिख देता हूँ सीक्वेंस में, तो क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ, इसको पहले लिख देता हूँ साइन π/4 और ये क्या हो जाएगा इंटू कॉस रूट एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, फिर इधर क्या है कॉस है तो पहला कॉस लिख देता हूँ, कॉस π/4 इंटू साइन रूट एक्स, ये क्या हो गया, अब एग्जैक्टली फॉर्मेट में बन गया। देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो साइन इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाए बोलो तो बेटा साइन ए क्या है मेरे पास π/4 प्लस बी क्या है मेरे पास रूट एक्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया साइन ए प्लस, अब इसको एक्सपांड करेंगे ये फॉर्मूले को लेते हुए तो ये हम लोग को मिल जाएगा, ये एक्सपांडेशन फॉर्म था, इसको मैं कंडेंसेशन फॉर्म में बना दिया। अब ये साइन इनवर्स और ये साइन क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल हो जाएगा, साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास यहाँ पर π/4 प्लस रूट एक्स बचा, ये क्या मिला मुझे, y मिल गया, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy/dx, ये क्या है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो π/4 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो उसको तो छोड़ देगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो इधर लिख दिया मैंने 1/2 रूट एक्स, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते 2 मार्क के लिए, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू, उसका हम लोग देख रहे हैं 4 बराबर। अब ये क्या बोल रहा है, इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x इज डिवाइडेड बाय 5, ये अपने को दिया हुआ है, समझ में। अब कॉस इनवर्स दिया हुआ है तो 100% कॉस का फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स दिया रहेगा तो 100% साइन का फॉर्मूला लगेगा। अभी यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरे को ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा जो मेरा कॉस बन जाए, तभी तो कॉस और कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, इसको क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में कर रहे थे अपन, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर देते, क्या हो जाएगा cos 3x और ये क्या हो जाएगा 3/5, इधर लिख दिया 3/5, माइनस का माइनस, इधर से लिखा साइन 3x और इधर से क्या हो जाएगा 4/5, यहाँ पे लिख दिया 4/5, ये ब्रैकेट क्लोज और ये यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब मुझे कौन सा फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला 2 है,
कॉस ए प्लस बी यूज करूँ कि कॉस ए माइनस बी यूज करूँ, यहाँ पे चेक करने का। यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस कहाँ पर, यहाँ पर, तो कौन सा फॉर्मूला लग गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। तो ये क्या है, कॉस ए अपने को दिया, इसको पूरे को क्या मानना पड़ेगा, मुझे कॉस बी मानना पड़ेगा, इसको क्या मानना पड़ेगा, कॉस बी मानना पड़ेगा, और इसको क्या मानना पड़ेगा, साइन बी मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इधर ध्यान दीजिए, मानने से पहले ये टेबल में दिया हुआ है क्या वैल्यू 3/5 और 4/5 टेबल में है क्या, नहीं है, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, हम लोग को चेक करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो हम लोग उसको मान सकते हैं ये रूल से। तो क्या हो जाएगा, हम लोग चेक कर लेते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये कितना है, 25 सेम है, तो एक बार लिखूंगा, 69 प्लस कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। ये कितना आ गया, आंसर 1 आ गया। समझ में आ रहा है, तो मैं इसको मान सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3x, cos 3x ये मुझे यूज़ करना था, माइनस वाला फॉर्मूला कहाँ गया, माइनस वाला, तो cos ये a हो गया, इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा, cos b मानना पड़ेगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दिया, इनटू cos b, क्या लिख दिया, डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, cos b लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है, cos b लिख दिया, ठीक है। फिर ये माइनस का माइनस, ये साइन 3x का 3x, और इधर क्या लिख दिया, इनटू इसको क्या मानना पड़ेगा, साइन b, किसको मानना पड़ेगा, साइन साइन बी मानना पड़ेगा, 4/5 नहीं लिखना, साइन बी मान लिया मैंने, इसको साइन बी मान लिया। अब यहाँ पर ये तो मैंने डायरेक्ट मान लिया, समझ में आ रहा है। आप लोगों को ऐसा नीचे लिखना पड़ेगा, लेकिन नीचे या तो सामने, उसके सामने स्टेप के सामने आप लोग को लिखना पड़ेगा। मैंने क्या माना हूँ, कॉस बी इज इक्वल टू, कॉस बी को क्या माना हो, 3/5 माना, तो 3/5 एंड, और इसको क्या माना, साइन बी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बी इज इक्वल टू क्या है, 4/5। यहाँ पर आप लोग को रीज़न देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे रीज़न दे दिया। अभी कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। समझ में आ रहा है, ए की जगह पे 3x है, देखो ये फॉर्मूला बैठ रहा है, तो क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बैठेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, तो ए क्या है मेरे पास 3x है, तो इधर लिख दूंगा 3x प्लस बी का बी लिखा मैंने। समझ में आ रहा है, ये हो गया मेरा फॉर्मेट। ये एक्सपांडेशन फॉर्म था, इसको मैंने कंडेंसेशन फॉर्म में रख दिया। कॉस और कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, जो बचा वो प्यार से लिख देते, क्या बचा मेरे पास, 3x प्लस बी बचा। समझ में आ रहा है, 3x प्लस बी बच गया, और इधर क्या मिला मुझे, y मिला। इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देगी, इधर लिख रहा हूँ मैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 3 का 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो 3 1 जा 3, और b तो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वेयर b इज आ कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, dy बाई dx इज 3। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 का 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos e रेज टू x प्लस 2 साइन e रेज टू x इज डिवाइडेड बाय √13। अब यहाँ पर cos इनवर्स दिया है, तो 100% cos का फॉर्मूला लगेगा, साइन दिया हुआ है तो साइन का फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ तो ऐसा करना है, कुछ तो क्या जैसा अभी तक कर रहे हैं वैसे ही करना है, कुछ तो ऐसा नहीं करना है जैसा कर रहे हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अभी इधर ध्यान देंगे, कॉस का मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉस ई रेज टू एक्स, ये क्या हो जाएगा 3/√13, ये एक हो जाए, स्प्लिट फॉर्म कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा प्लस साइन ई रेज टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2/√13। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कॉस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस कहाँ पर, यहाँ पर, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इधर ध्यान देंगे, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉस ए तो हमें दिया हुआ है,
कॉस ए हमें दिया हुआ है, ये पूरे को क्या मानना पड़ेगा, बी मानना पड़ेगा, कॉस बी इसको मानना पड़ेगा और साइन बी इसको मानना पड़ेगा। मानने से पहले मैं आप लोगों को बताया था इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है क्या, तभी हम मान सकते हैं। ठीक है, चलो हम चेक कर लेते हैं। ये क्या 3/√13 का होल स्क्वायर प्लस 2/√13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है कि नहीं आता। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 13 और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस और ये कितना हो जाएगा बोलो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 इज डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 1। समझ में आया, यानी कि 1 आया तो मैं इसको मान सकता हूँ बेटा, इसको क्या मान सकता हूँ, ये मान लिया मैंने, इसको क्या मान लिया, कॉस बी मान लिया। इधर लिखना है तो लिख भी सकते, या तो डायरेक्ट आप कॉस बी लिख के इधर नीचे रीजन बाजू में भी रीजन दे सकते हैं, तो पहला मान के फिर डायरेक्ट स्टेप में कर सकते हैं, एज योर चॉइस। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, इसको मैं मान लेता हूँ, लेट मैं क्या मान लिया, कॉस बी इज इक्वल टू 3/√13 एंड साइन बी इज इक्वल टू, साइन बी है, साइन बी को क्या मान लिया 2/√13। समझ में आ रहा है, ये इसको मैंने कॉस बी मान लिया, इसको साइन बी मान लिया, खाली वैल्यू को पुटअप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ई रेस टू एक्स इंटू, इसको मैंने क्या माना, कॉस बी माना, तो इधर आ जाएगा कॉस बी, तो इधर लिख दिया कॉस बी, प्लस का प्लस लिखा। समझ में आ रहा है, साइन ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, इसको क्या माना मैंने, साइन बी, तो ये क्या लिख दिया, साइन बी। समझ में आ रहा है, अब इधर ध्यान देखिए, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया। तो इधर मैं क्या लिखूँ, ए माइनस बी, तो इधर ए बी था तो ए माइनस बी लिखा, इधर एंगल क्या ई रेस टू एक्स है और दूसरा एंगल क्या बी है, तो क्या बन जाएगा, कॉस ई रेस टू एक्स माइनस बी बन जाएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस बी। इधर लिखना है रीजन, तो लिख सकते हैं वेयर बी इज अ कांस्टेंट। ओके, अच्छा अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो हो गया, करेक्ट है, हाँ। अब ये कॉस इनवर्स और ये कॉस क्या हो जाएगा, कैंसलेशन हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, जो बचा है वो लिख देते हैं, क्या बचा, ई रेस टू एक्स माइनस बी बचा, ई रेस टू एक्स माइनस बी बच गया, तो यहाँ पे लिख दिया। ये क्या मिल गया, वाई मिल गया, था लिखना पड़ा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिल जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, दिख रहा है, डी वाई बाय डी एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, तो यहाँ पे लिख दिया ई रेस टू एक्स, और बी का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, एक ये इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने आप लोग को 5 क्वेश्चन मैं आप लोग को करा चुका हूँ। ठीक है, वो आप लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, इधर ध्यान देंगे, वो आप लोग खुद ट्राई करो, एकदम सेम है। समझ में आ रहा है, मैं अभी चाहूँ तो करा भी सकता हूँ मैं, देखो इधर ध्यान देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक आध क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 का 6 में लिख देता हूँ, क्या दिया, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 10/6 साइन 2x माइनस 8 कॉस 2x। करेक्ट, ये हमें दिया हुआ है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये आखिरी क्वेश्चन है जो हार्ड है वही छोड़ रहे हो, अब तक के हम लोग को सर आपने जो 5 क्वेश्चन कराए हो, जो अब तक के 5 क्वेश्चन कराए वो साइन और कॉस का ही कराए थे, कॉसेक आ गया सर, कॉसेक का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो आप लोग को दिमाग लगाना है बेटा। यहाँ पर क्या है, कॉसेक इनवर्स दिया है, तो क्या मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन इनवर्स होता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसको उल्टा लिख देंगे बस, 6 साइन 2x माइनस 8 कॉस 2x इज डिवाइडेड बाय 10। अब आप लोग क्या करेंगे, ये क्या दिया हुआ है बेटा, इज इक्वल टू डाल दिया, सॉरी, ठीक है, ये हो गया अपना साइन इनवर्स मिल गया। अभी कॉसेक 10 को साइन इनवर्स में कर दिया मैंने, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कॉसेक दे देगा, कभी सेक दे दे तो सेक को उल्टा कर दो, कॉसेक इनवर्स मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या करना है, स्प्लिट करना है, फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, साइन इनवर्स दिया तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, बाकी का आप लोग सेम प्रोसीजर इसी तरीके से अप्लाई करना है। आप लोग ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 6 8वें का मैं टोटल 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ, छठा मैं आप लोग को वो भी हिंट दे दिया हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे करेंगे और
बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना तो कमेंट बॉक्स में बता दे, नहीं भी बता दे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। आप लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को रोकता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दी माई चैनल, ठीक है। रात के मतलब मैं 3-4 बजे से उठ के मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह में तो बहुत आवाज़ होने लगती है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग की, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।